जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ भैया, कक्षा 12वीं काव्य खंड का पहला आपको बता रहे हैं। काव्य खंड का पहला चैप्टर है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित काव्य खंड है जो करबक, जो कि पद्मावत से लिया गया है। ये मतलब उसको तो हम लोग पढ़े ही थे, उसका वीडियो जो है ना पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, अर्थात डिक्टो बुक को ही कवर किया गया है। इससे पहले वाले मतलब देखिए का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर साहित्य नाम का हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं वहाँ पर सब प्रोवाइड किया गया। तो केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ ले रहे हैं और इस तरह से हम लोग का खत्म हो जाए। ऑब्जेक्टिव में ही बहुत सारा खत्म हो गया, वो पढ़ लिए देख लिया ना, तो आपको प्रश्न कहीं से छूटे उड़ने की संभावना नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है का कलेक्शन है, उसी में सर ये सब हम देखे हुए हैं, समझे। कई वर्षों का क्वेश्चन है, इसमें 10-15 क्वेश्चन को ही हम लोग विवरण करेंगे, ज्यादा नहीं, हर पार्ट से क्वेश्चन है। प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं, कौन है भैया? जायसी जी हैं। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसे संबंधित क्वेश्चन भी है। समझे, इसी क्वेश्चन को कई तरह से घुमा कर दिया सकता है। तो जायसी जी किस प्रकार के कवि हैं, किस परंपरा के कवि हैं? जायसी जी कवि हैं और दे देगा प्रेम के पीर के, दुख के पीर के, इत्यादि इत्यादि। तो कम से कम समझ रहे ना, एक तरह के कई तरह बनते तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक जो है भैया पद्मावत से लिया गया है। निम्न में से कौन कृति जायसी जी का नहीं है? नहीं है, तो नहीं है मतलब पद्मावत से लिया है, तो ये तो होबे करेगा। और आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें पता चलेगा कि चित्ररेखा भी है उनका और अखरावट भी है। तो भक्तमल नहीं है, इसमें भक्तमल नहीं होगा। तो भक्तमल को टिक करेंगे, ये है, ये भी है, ये भी है, ये टिक करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। देखिए आपको ये प्रश्न और ये प्रश्न मिलते जुलते हैं ना, दुख के पीर के, प्रेम के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के। तो ये वाला तो इसमें क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा है, कौन सा है? ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, मैथिली है। मैथिली तो नहीं होगा, ब्रज खड़ी नहीं है, तो अवधी है। मलिक मोहम्मद जैसी परंपरा हिंदी है, लेकिन अवधी भाषा का प्रयोग थोड़ा पढ़िए उड़िएगा तो थोड़ा अलग अलग रहता है। देखिएगा ना, पढ़ाया गया तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रयास करने वाला है। हिंदी होता है तो हिंदी में भी समझ ना, ये अवधी खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। रामायण भी में रहता है, बहुत चीज नहीं समझ में आता है। दोहा हुआ, इनका तो और है भाई, शानदार इनका कलाकारी है। ठीक है, बी हो गया। मलिक मोहम्मद जैसी परंपरा के कवि हैं, कौन सा परंपरा के कवि थे? सगुण राम भक्ति परंपरा के, सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के, संस्कृत काव्य परंपरा। तो ऑप्शन सी होगा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के। ठीक है, और जायसी ने अपनी आंख की उपमा तुलना किससे की गई थी? तो ये दर्पण से किए हुए थे, ऑप्शन डी। तो ये था, और 2-4-5 और प्रश्न देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। इसी तरह का मिलाकर हम लोग को लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है, जो कि बहुत पहले पढ़ा दिए थे। मेरा और भी थोड़ा सा कंटेंट लेकर थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है, तो उसको जैसे होता है डिक्लेयर करेंगे। और केवल इंग्लिश में भी कुछ अब ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, या नहीं तो समझ गए तो कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेमी मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के, कृष्ण मार्गी शाखा के। तो ये दोनों तो होबे न करी। ज्ञान मार्गी शाखा के न तो प्रेम के पीर रहलन ह, तो प्रेम मार्गी शाखा के। ऑप्शन ए सही हो गए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, ये अनुमानता है, ठीक है, ये क्लियर नहीं किया गया है स्पष्ट। तो ऑप्शन बी ही सही, ऑप्शन ए सही होगा। 15वीं शताब्दी में, सदी शताब्दी में हुआ था। अनुमानता है 1492, ठीक। जायसी की कृति नहीं है, तो पद्मावत, मृगावती, आखिरी कलाम, अखरावट। तो ये मृगावती नहीं है, ठीक। और कृतियाँ इनकी है जो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, चंपावत है, होलीनामा है, इतरावत आदि कई तरह के हैं। तो मुख्यतः इतना जो है ना, इसको देख लीजिएगा, इसी सब से घुमा उमा के आ रहे हैं प्रश्न, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।